अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा खौफनाक और हॉन्टेड जगह कौन सी हो सकती है, तो आप में से कई सारे लोगों का जवाब होगा ग्रेवयार्ड या फिर शमशान घाट। मैंने ठीक कहा ना, लेकिन अब सच्चाई सुनो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ग्रेवयार्ड और शमशान घाट से भी कई ज्यादा खौफनाक होते हैं हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोग दर्द में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो एक दिन ठीक हो जाएंगे और अपने घर वापस जा पाएंगे। ये सोच काफी सारे लोगों की सही भी साबित होती होगी, लेकिन जिन लोगों की ये सोच सही साबित नहीं हो पाती, उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा, बहुत ही भयानक होता है। वो एक खौफनाक आत्मा का रूप ले लेते हैं और उस हॉस्पिटल को छोड़कर कभी भी वहां से नहीं जाते। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही भयानक हॉन्टेड हॉस्पिटल की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। शायद आप में से काफी सारे लोगों ने इस हॉस्पिटल के बारे में पहले भी सुन रखा होगा। दोस्तों, इस हॉस्पिटल का नाम है हामिदिया हॉस्पिटल और ये भोपाल में लोकेटेड है। ये हॉस्पिटल भी किसी और ऑर्डिनरी हॉस्पिटल की तरह एकदम नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन रात का अंधेरा होते ही ये हॉस्पिटल किसी नाइटमेयर की शक्ल ले लेता है, और स्पेशली यहाँ का 5th फ्लोर। तो आइए इस ट्रू हॉरर इंसिडेंट को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत होती है रश्मि नाम की एक यंग लड़की के साथ, जिसने रिसेंटली हामिदिया हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। रश्मि एक काफी ज्यादा हार्डवर्किंग लड़की थी और वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट थी, लेकिन रश्मि को ऐसा फील होता था कि उसके हेड डॉक्टर्स यानी जो उसके सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। तो इसी वजह से रश्मि अपने आप को प्रूव करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगाकर दिन रात उस हॉस्पिटल में काम करने लगी। वो अपने सीनियर्स को ये दिखाना चाहती थी कि वो सच में इस हॉस्पिटल के लिए कुछ करना चाहती है और वो कितनी ज्यादा मेहनती है। अब रश्मि दोनों शिफ्ट्स में हॉस्पिटल के अंदर काम कर रही थी, दिन में भी और रात में भी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि इस हॉस्पिटल का क्या इतिहास है, इस हॉस्पिटल के 5th फ्लोर पर क्या क्या घटनाएं होती हैं, और जिस हॉस्पिटल को वो एकदम नॉर्मल हॉस्पिटल समझ रही है, वहां पर उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक हो सकता है। अब नॉर्मल हर रात की तरह ही एक रात रश्मि की नाइट शिफ्ट थी। वो नॉर्मली अपनी सीट पर बैठी थी। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे कि तभी एक औरत ने हॉस्पिटल के अंदर कदम रखा। उस औरत को देखकर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। उसने अपने पेट के ऊपर हाथ रखे हुए थे और वो काफी तेज तेज रो रही थी। वो रोते रोते एकदम से रश्मि के पास आई और उसने रश्मि से कहा, प्लीज मुझे बचा लो, मेरे पेट में बहुत ही भयानक दर्द हो रहा है, जबकि मुझे ना तो कोई चोट लगी है ना ही कोई और बात है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे अपने लिए काफी ज्यादा डर लग रहा है। मैं काफी दूर से यहाँ पर चलकर आई हूँ, आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ यही हॉस्पिटल मुझे दिखा तो सीधा मैं तुम्हारे पास आई हूँ। उस औरत की इतनी ज्यादा हालत खराब देखकर रश्मि भी थोड़ी सी घबरा गई। रश्मि ने बोला, मैं आपका इलाज कर दूंगी, लेकिन पहले आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, और आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब है तो आपको अकेले तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। एटलीस्ट आप अपने साथ किसी एक पर्सन को तो लाते जो आपकी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सके या आपका ख्याल रख सके। अगर आपको रास्ते में ही कुछ हो जाता तो क्या होता। ये सुनकर वो औरत एकदम से शांत हो गई और वो रश्मि की तरफ घूर घूर कर देखने लगी और अचानक से बोली, मैं किसको लेकर आती, मेरा तो कोई भी नहीं है। ये सुनकर रश्मि को काफी ज्यादा दुख हुआ, लेकिन डीप इनसाइड उसके दिमाग में एक थॉट ये भी आया कि अभी तो मैं हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेली हूँ, मतलब कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो क्या अब ये पूरा केस मुझे ही संभालना पड़ेगा। और ये सोचकर रश्मि इस चीज के लिए रेडी हो गई। इसके बाद रश्मि ने खुद ही एक पेशेंट फॉर्म निकाला, जिसको उसने फिल कर रिसेप्शन पर जमा करा दिया। लेकिन जब वो वहां से जा रही थी तभी उसने देखा कि रिसेप्शनिस्ट उसको बड़ी अजीब तरीके से साइड आइज से देख रही है, जिसको देखकर रश्मि ने सोचा कि शायद मैंने पेशेंट फॉर्म खुद ही भर दिया है, सो मे बी दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। और रश्मि कोई सीनियर डॉक्टर भी नहीं थी और उसको ऊपर से ये ऑर्डर थे कि वो किसी सीनियर डॉक्टर की सर्विलेंस में ही कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अभी हॉस्पिटल में कोई सीनियर डॉक्टर भी नहीं था और उस लेडी को इतना तेज दर्द हो रहा था जिसकी मदद रश्मि करना चाहती थी। लेकिन रश्मि को यह भी डर था कि कहीं मेरे खिलाफ कोई एक्शन ना हो जाए, तो उसने एक डिसीजन लिया और उसका डिसीजन ये था कि वो उस लेडी को 5th फ्लोर पर लेकर जाएगी। वो सोच रही थी 5th फ्लोर तो एकदम साफ सुथरा रहता है और वहां पर कोई आता जाता भी नहीं है, तो वो एकदम परफेक्ट प्लेस रहेगी। इस लेडी को इलाज मिल जाएगा और मेरे लिए कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। और इससे अच्छा क्या हो सकता है। गाइज, रश्मि को 5th फ्लोर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। उसको शुरू में थोड़ा सा अजीब तो लगता था कि यहाँ पर सभी फ्लोर्स को यूज किया जाता है, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, लेकिन कोई भी 5th फ्लोर को यूज क्यों नहीं करता, जबकि वहां पर इतना अच्छा खासा स्पेस है और वो इतनी साफ सुथरी जगह है। बट उसने अपना एक क्वेश्चन या फिर अपनी क्यूरियोसिटी कह लो, किसी से भी कभी क्लियर नहीं करी थी, तो उसको 5th फ्लोर के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। सो अभी जब हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था तो रश्मि उस लेडी को लेकर 5th फ्लोर पर पहुंच गई।
तो फाइनली रश्मि ने उस लेडी को एक बेड पर लिटा दिया और उसका चेकअप स्टार्ट कर दिया। बट पर्टिकुलर एक चेकअप के लिए उसको एक इक्विपमेंट नहीं मिल रहा था, वहां से वो इक्विपमेंट मिसिंग था। तो उसने उसको आसपास सभी जगह ढूंढा लेकिन वो उसको नहीं मिला। तो रश्मि तेजी से नीचे की तरफ भागी और नीचे से वो इक्विपमेंट लेकर ऊपर आई। लेकिन जब रश्मि उस लेडी के बेड के पास पहुंची तो वहां पर वो लेडी थी ही नहीं। उसने घबराई हुई हालत में उस लेडी को चारों तरफ ढूंढा लेकिन वो उसको कहीं पर भी नहीं मिली। जिसके बाद रश्मि के होश उड़ चुके थे तो वो भागी भागी नीचे रिसेप्शनिस्ट के पास आई, जहां पर उसने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर एक पेशेंट फॉर्म रखा था, वो पेशेंट फॉर्म कहाँ गया। तो रिसेप्शनिस्ट ने उसको बड़ी अजीब सी निगाहों से देखा और कहा, कौन सा पेशेंट फॉर्म, तुमने यहाँ पर कोई पेशेंट फॉर्म नहीं रखा था। तो रश्मि ने थोड़ा सा चिल्ला कर कहा, यही तो रखा था तेरे सामने। तब भी रिसेप्शनिस्ट ने एकदम सेम जवाब दिया कि तुमने यहाँ पर कोई भी फॉर्म नहीं रखा है। अब रश्मि के होश उड़ चुके थे। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ यहाँ एक लेडी खड़ी थी, उसको तो तुमने देखा था ना। तभी रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया कि नहीं रश्मि, तेरे साथ कोई भी नहीं था, बट हाँ तू बड़ा अजीब सा बिहेव तो कर रही थी। आई वॉज लिटरली जजिंग यू कि तुम ये क्या अजीब अजीब सी हरकतें कर रही हो। ऐसा लग रहा है कि तुम किसी को बिठाने की कोशिश कर रही हो या फिर मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। कभी तुम खुद से बातें कर रही थी और कभी तुम कुर्सी की तरफ बड़ी दुख भरी नजरों से घूर घूर कर देख रही थी। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रही थी, बट फॉर श्योर तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था। लेकिन अब रश्मि लिटरली इतना ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसको लग रहा था कि रिसेप्शनिस्ट सब कुछ झूठ बोल रही है। तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है, आजा सीसीटीवी फुटेज देख ले। और जब रश्मि ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो वो लिटरली शॉक्ड हो गई, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वो साफ साफ देख सकती थी कि उसके आसपास कोई भी नहीं था। वो खुद ही से बातें कर रही थी, कभी किसी को छुपाने की कोशिश कर रही थी, कभी किसी को बिठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था। एट दिस पॉइंट रश्मि की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे। और लिटरली अब सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद भी उसको ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसके आसपास कोई भी नहीं था। तभी रश्मि ने सारी नर्सेज और वार्ड बॉयज को वहां पर इकट्ठा कर लिया और सभी को बताया कि यहाँ पर एक लेडी थी जिसके साथ में काफी देर तक रही, लेकिन अब वो यहाँ से गायब हो चुकी है। मैं लिटरली उसको 5th फ्लोर पर भी लेकर गई थी, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज में भी कैप्चर नहीं हुई है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी एक सीनियर नर्स ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 20 साल पहले ही 5th फ्लोर के सभी गेट्स को लॉक कर दिया गया है। उसने ऐसा कहा कि 20 साल पहले जब ये 5th फ्लोर ऑपरेशनल था तब यहाँ पर सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था कि एक दिन यहाँ पर ऐसा होने लगा कि जो भी पेशेंट 5th फ्लोर पर जाता था वो अपने आप ही मर जाता था। जिस भी पेशेंट का एडमिशन 5th फ्लोर पर होता था वो कभी भी वहां से बचकर नहीं निकल पाता था। धीरे धीरे करके काफी सारी मौतें होने लगी और यहाँ तक कि पेशेंट की फैमिलीज ने भी ये बात बताई कि जब रात के टाइम सभी पेशेंट सो जाते हैं तो इस फ्लोर पे से किसी की बहुत तेज तेज चिल्लाने की और रोने की आवाजें आती हैं, और जब आप कमरे में जाकर देखोगे तो सभी लोग आराम से सो रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ के नर्सेज और डॉक्टर्स ने भी इस बात की कंप्लेंट करनी शुरू कर दी कि रात के टाइम यहाँ पर कोई दूर एक आदमी चलता हुआ दिखाई देता है, जिसका फेस देखने पर ऐसा लगता है कि वो मर चुका है। उसका फेस एकदम सफेद होता है और हाथ पैर एकदम पीले होते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ के 5th फ्लोर के पेशेंट अपने मरने से 2 दिन पहले ही ये बात बता देते हैं कि इस फ्लोर पर कुछ बहुत ही गलत है, जो हर रात हमको खत्म करने आता है। और इस बात को बताने के बाद हर पेशेंट 2 दिन के बाद मर जाता था। ये कहानी सुनने के बाद रश्मि एकदम ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन अब भी उसका मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वहां पर कोई और लेडी नहीं थी। उसका मन उसको बार बार कह रहा था कि उसके साथ एक लेडी थी। तो उसने डिसाइड करा कि वो 5th फ्लोर पर जाके उसको एक बार और चेक करेगी। अब रश्मि ने सभी लोगों को रिक्वेस्ट करा कि प्लीज मेरे साथ 5th फ्लोर पर चलो, मेरा यकीन कहता है कि वहां पर हमें वो लेडी जरूर मिलेगी। थोड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद सभी लोग कन्विंस्ड हो गए। इसके बाद जब सभी लोग एक घेरा बनाकर 5th फ्लोर पर पहुंचे तो वहां की हालत कुछ ऐसी थी जैसे कोई स्टोर रूम होता है। सभी चीजें इधर उधर बिखरी हुई, सभी इक्विपमेंट्स के ऊपर जाले लगे हुए थे और सारी बेडशीट्स एकदम धूल से भरी हुई थी। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर रश्मि के कहने पर उस लेडी को पूरे फ्लोर पर ढूंढा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं मिला। अब सभी लोग उसको ढूंढ ढूंढ कर काफी ज्यादा थक चुके थे और अब उन्होंने डिसाइड करा कि वो वापस अपने काम पर जाएंगे, इंक्लूडिंग रश्मि। और इसके बाद जब सब लोग नीचे जा रहे थे तो रश्मि ने एक आखिरी बार पीछे पलटकर देखा तो उसको वही लेडी एक कोने में बैठी हुई दिखी जो रश्मि को ही घूर घूर कर देख रही थी।
और जैसे ही उस लेडी का रश्मि से आई कांटेक्ट हुआ, उसने एक अजीब सी मुस्कान देकर रश्मि से पूछा, आप वापस आ रहे हो ना? फिलहाल अगर अभी मैं रीसेंट की बात करूं तो हामिदिया हॉस्पिटल का 5th फ्लोर सीज कर दिया गया है और सभी को पता है कि किसी को भी यहां पर नहीं जाना है, क्योंकि अगर इस फ्लोर पर कोई भी गया तो उसके साथ कुछ खतरनाक, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और हॉरर एंड क्रीपी कंटेंट के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके साथ भी इसी तरीके का कोई भी हॉरर एंड क्रीपी इंसिडेंट हुआ है तो स्पेशली आपके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस दे रहे हैं, जहां पर आप अपना ट्रू हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम फ्यूचर में उसके ऊपर एक ऐसा ही एपिसोड बनाकर इस चैनल पर सभी के साथ शेयर करेंगे। सो गाइज, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।